तो यार एपिसोड 2 भी आ चुका है और एपिसोड 2 जैसा रहा वैसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जो एपिसोड 2 है वो यार काफी ज्यादा फनी था और हर एक मोड पर हमें काफी चीजें देखने को मिलता है जो कि यार काफी ज्यादा फनी होता है और बीच बीच में हमें एक सीरियस सीन भी दिखाया जाता है जिसे देखकर लगता है कि आने वाले एपिसोड में कुछ अमेजिंग फाइट्स हमें देखने को मिलने वाला है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनिमे। तो यार गाइस, आज मैं करने वाला हूँ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क एपिसोड 2 का रिव्यू, जो कि यार काफी फन लविंग होने वाला है। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो जो है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमने लास्ट टाइम एपिसोड 1 में देखा था कि वन ऑफ द हाशिरा तेंजिन उजुई को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि बटरफ्लाई मेंशन में आता है उनमें से किसी एक फीमेल कोप को अपने मिशन के लिए ले जाने के लिए। लेकिन कुछ वजह से तांजिरो, इनोसुके, जेनुत्सु और नेजुको तैयार हो जाते हैं तेंजिन उजुई के मिशन के लिए और वहीं पे एपिसोड 1 जो है एंड हो जाता है। तो यार एपिसोड 2 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पे तेंजिन उजुई बताता है कि हमें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क जाना है अपने मिशन के लिए, जहाँ पर हर रात लोगों के लिए काफी जन्नत होता है। तो ये बात सुनकर तांजिरो बोलता है अच्छा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, और उसे भी जेनुत्सु बड़े ऑकवर्ड वे में बोलता है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क कौन सी जगह है। तो जेनुत्सु बोलता है तांजिरो को कि क्या तुम्हें पता है वो कौन सी जगह है। ये सब बताने में जेनुत्सु के पसीने निकलने लग जाते हैं, लेकिन तांजिरो और इनोसुके को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। फिर से भी तेंजिन उजुई बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं एक भगवान हूँ और तुम तीनों एक कचरा, और तुम तीनों एक बात दिमाग में घुसेड़ लो, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कुत्ते हो तो तुम्हें कुत्ता बनना है, और अगर मैं कहूँ कि तुम बंदर हो तो तुम्हें बंदर बनना है। इन शॉर्ट कि तुम्हें मेरी हर एक बात माननी है जो भी मैं कहूँ, क्योंकि मैं एक भगवान हूँ। तो ये सब सुन के तीनों को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यार यहाँ पे इनकी बेवकूफ़ी जो है वो शुरू हो जाती है, जो कि यार काफी फनी होता है। तो फिर तांजिरो बोलता है अगर तुम भगवान हो तो तुम किस चीज के भगवान हो। तो तेंजिन बोलता है आई एम अ गॉड ऑफ फेस्टिवल, और उसी बीच इनोसुके बोलता है फिर मैं किंग ऑफ माउंटेन हूँ, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा गॉड ऑफ फेस्टिवल। तो यार यहाँ पे तांजिरो, जेनुत्सु और तेंजिन तीनों सुनकर ये सब शौक हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यार एक के बाद एक बेवकूफ़ों वाली बातें इनकी शुरू हो जाती है, जो कि यार काफ़ी फनी होती है। तो यार यहाँ पे सिर्फ जेनुत्सु ही एक ऐसा जेंटलमैन लगता है जिसे सारी बातें समझ में आती है। फिर उसके बाद इनकी स्टूपिडिटी खत्म हो जाती है। तो तेंजिन बोलता है अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, और फिर वहाँ से सब निकल जाते हैं। फिर उसके बाद यार चारों एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसते हैं, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और तेंजिन बोलता है कि यहाँ पे कोई भी बेवकूफ़ों वाले हरकतें मत करना। तो उतने में जेनुत्सु और इनोसुके रिक्शा से निकल जाते हैं और इधर उधर देखते हैं और दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद तेंजिन उजुई एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि ध्यान से देखना इस जगह को, ये जगह दिन में सोता है और रात में जागता है, जो कि डेमंस के लिए एक सबसे अच्छी जगह है, जहाँ पे वुमेन्स बनते हैं प्रोस्टिट्यूट गरीबी की वजह से, जहाँ पे उन्हें खाना, रहना और काफी चीजें मिलता है उसके जगह पर। और यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट को रैंक्स में भी डिवाइड किया गया है, जिसे हाईएस्ट रैंक पर ओरन है, जो सभी से अलग लेवल पे है, जो कि हर एक ट्रेडिशनल आर्ट में मास्टर्ड है। फिर उसके बाद तेंजिन बोलता है कि बस आज के लिए इतना ही, चलो अब चलते हैं। फिर उसके बाद सब घर आ जाते हैं, जहाँ पे तेंजिन बोलता है कि अगर हमें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में डेमंस को ढूंढना है तो पहले हमें मेरी वाइफ को ढूंढना होगा। तो ये सुनकर इनोसुके को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तांजिरो पूरे शौक में चले जाता है और जेनुत्सु अल्ट्रा शौक में चले जाता है, जिसे देखकर लिटरली यार हंस हंस के मेरा मुंह दुख जाता है। तो यहाँ पे जेनुत्सु बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सबऑर्डिनेट को पर्सनली यूज करने की, वो भी अपने वाइफ को ढूंढने के लिए। तो तेंजिन बोलता है मुझे मेरे वाइफ को ढूंढना होगा क्योंकि उन्हें ही काफी कुछ पता है डेमंस के बारे में, और अगर हम उन्हें नहीं ढूंढेंगे तो यार हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा डेमंस के बारे में। तो लेकिन फिर भी जेनुत्सु को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो काफी ज्यादा शॉक में होता है। तो फिर तेंजिन वो सारे लेटर जेनुत्सु के मुंह पे मारता है जो तेंजिन के वाइफ ने उसे भेजा था। तो तांजिरो बोलता है ये काफी ज्यादा लेटर्स है, मुझे लगता है कि वो काफी टाइम से अंडर कवर है। तो तेंजिन बोलता है वैसे मेरी यार 3 वाइफ है। तो यार ये सुनकर जेनुत्सु जो है वो लिटरली अल्टीमेट अल्ट्रा शॉक में चले जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि क्यों तुम्हारी 3 वाइफ है और ये कैसे पॉसिबल है। तो तेंजिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जेनुत्सु को एक मुक्का मारता है और जेनुत्सु जो है वो बेहोश हो जाता है। तो फिर यहाँ पे तांजिरो बोलता है कि हम तुम्हारी वाइफ को ढूंढेंगे कैसे। तो तेंजिन बोलता है कि उसका आइडिया है मेरे पास, वैसे भी मेरी तीनों वाइफ एक निंजा है और मैं जितनी भी बार गया हूँ कस्टमर बनकर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला डेमंस के बारे में, तो इसीलिए मैंने तीनों वाइफ को भेजा है वहाँ पे डेमंस को पता लगाने के लिए। फिर उसके बाद तेंजिन अपने वाइफ का नाम बताता है और वो कौन से घर में वो भी बताता है। तो वो बताता है कि मेरी पहली वाइफ जो है जिसका नाम है सुमा, जो कि तोकितो हाउस में है, और दूसरी वाइफ माकुयो जो कि ओगिमोतो हाउस में है, और तीसरी वाइफ जो कि हिनात्सुरु है जो कि क्योगोकु हाउस में है।
तो उतने में ये सुनकर इनोसुके बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अभी तक तुम्हारी वाइफ मर गई होगी। तो फिर ये सुनकर तेंजन को वापस से गुस्सा आ जाता है और वो मुक्का वापस से इनोसुके को मारता है। फिर उसके बाद तेंजन ने जो सामान मंगवाया था वो सामान आ जाता है, जहाँ पे तेंजन तीनों का मेकओवर करता है जिसे तीनों फीमेल लगे, ताकि वो उन घर में जा सके, ताकि डेमंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके और उसके वाइफ के बारे में भी, जो कि यार काफी फनी लगते हैं तीनों। फिर तेंजन तीनों को ले जाता है, जिससे तांजीरो सिलेक्ट हो जाता है काम के लिए। फिर उसके बाद तेंजन दोनों को लेकर कहीं और जाता है, तो रास्ते में काफी ज्यादा भीड़ होता है, जिसे देखने के लिए तीनों जाते हैं, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है जो कि ओयरन होती है, जो हाईएस्ट रैंक में से एक होती है, जो अपने क्लाइंट को मिलने जा रही है। तो यार उस ब्यूटीफुल लेडी को देखकर जेनुत्सु को लगता है कि वो शायद तेंजन की वाइफ है, तो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। तो तेंजन वापस से एक मुक्का मारता है जेनुत्सु को और वो बोलता है कि नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है। और दूसरी तरफ इनोसुके कान खुजा के बोलता है कि ये इतनी धीरे क्यों चल रही है, अगर ये माउंटेन में चलेगी तो इसे मरने में देर नहीं लगेगी। तो उतने में उसके पास एक लेडी खड़ी जाती है जो ओकीमोतो हाउस की होती है, तो वो इनोसुके को ले जाती है काम करने के लिए। फिर उसके बाद यार बचता है जेनुत्सु, जो कि यार अभी रिजेक्ट हो चुका होता है। तो तेंजन उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि लिटरली तुम बिना मेकअप के भी बड़े वर्स्ट लगते हो और मेकअप के बाद भी और भी वर्स्ट लगते हो। फिर उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे इनोसुके का मेकअप जो है उतर जाता है। तो इनोसुके काफी ज्यादा क्यूट लगता है और वो लेडी जो होती है वो बोलती है कि मैं इस तरह से इसे ट्रेन करूंगी कि वो हाईएस्ट रैंक पे पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद हमें क्योगोकू हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पे जेनुत्सु वोलेंट बजा रहा होता है, जो कि फाइनली वो भी एम्प्लॉयड हो चुका है। लेकिन वो काफी फ्रस्ट्रेट होता है वोलेंट बजा के, और बाकी के जो उसे देख रहे होते हैं तो वो सब शॉक में हो जाते हैं कि कोई कैसे एक बार सुनकर इतना अच्छा वोलेंट बजा सकता है। तो यार जो क्योगोकू हाउस की लेडी होती है वो बोलती है कि ये अच्छा मौका है इसे टॉप रैंक में ले जाने का, और मुझे लगता है कि ये जरूर जाएगी। तो यार यहाँ पे तीनों तांजीरो, जेनुत्सु और इनोसुके जो है वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं जैसा उन्होंने प्लान किया था। तो यार यहाँ पे जेनुत्सु काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और वो मन में बोलता है कि अब तो मैं नंबर 1 ओरन बन के ही दिखाऊंगा और तेंजन से बदला लूंगा। फिर उसके बाद तोकितो हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पे तांजीरो जो है वो कपड़े सिल रहा होता है, जो कि उसे काम दिया जाता है। और जो वहाँ पे मैडम होती है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि तांजीरो के सिर पर जो निशान होता है चोट का, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहती है। लेकिन फिर भी तांजीरो वहाँ पे अच्छे से रहता है और काम करता है। फिर उसके बाद दो लड़की को दिखाया जाता है जो कि बात करते हैं क्योगोकू हाउस के बारे में, जो कि वहाँ की मैडम है वो खिड़की से गिर के मर गई, और वो बोलती है कि इसी वजह से वहाँ के जो लेडीज है उन्होंने आसुनुके कमिट कर लिया। तो उतने में वहाँ पे तांजीरो आ जाता है और वो सब बातें सुन लेता है। तो तांजीरो पूछता है कि ये आसुनुके क्या होता है, तो वो बताती है कि आसुनुके वो होता है जो यहाँ से भाग जाते हैं बिना अपने कर्ज को पूरा किए। अगर वो पकड़ा जाते हैं तो उन्हें काफी सख्त सजा भी दी जाती है। लेकिन कुछ लेडीज भी भागे हैं जो उनके साथ प्यार करते थे, जैसे सुमा ओरन जो कि तेंजन की वाइफ होती है। तो तांजीरो पूछता है कि क्या सुमा ने भी आसुनुके कमिट किया है। तो वो लेडी पूछती है कि क्या तुम सुमा को जानते हो, तो तुम किस लिए सवाल ये पूछ रहे हो। तो तांजीरो बड़े अजीब मुंह बना के हुए बोलता है कि वो मेरी एक बड़ी बहन है। तो ये सुनकर लेडीज जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो लेडी बोलती है अच्छा, तो तुम्हें इसीलिए यहाँ पे भेज दिया गया तुम्हारे सिस्टर के बाद। तो तांजीरो बोलता है हाँ, और मुझे नहीं लगता कि सुमा ने आसुनुके कमिट किया होगा। तो वो लेडी बोलती है मुझे भी यही लगता है, क्योंकि वो एक ग्राउंडेड गर्ल है। लेकिन एक दिन एक डायरी उन्हें मिली थी जिसमें आसुनुके कमिट करने के बारे में लिखा था, आई होप कि ऐसा ना हो। तो तांजीरो मन में सोचता है कि पक्का ये सब प्लान होगा उन डेमंस का, क्योंकि शायद उन्हें सुमा के बारे में पता चलेगा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी हालत में मिस सुमा को बचाना होगा। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे तेंजन किसी घर के छत पर बैठा है और वो नजर रख रहा है सभी पर। जहाँ पे तेंजन बोलता है ये जगह आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है, लगता है कि वाकई यहाँ पे एक अपर मून डेमन हो सकता है, और अगर ऐसा है कि अपर मून डेमन यहाँ पे है तो हमें मरते दम तक लड़ना होगा। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे इनोसुके को दिखाया जाता है जो एक कप में चाय ले जाता है, जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। तो उतने में एक लेडी बोलती है क्या लगता है माकियो ठीक होगी। तो वो सुनकर इनोसुके धीरे से उस लेडी को चुपके से सुनने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो लेडी बोलती है कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और कभी भी वो बाहर नहीं आई, बस मैडम ही उसके पास जाती है कभी कभार मिलने के लिए। आई होप कि वो ठीक होगी। तो इनोसुके माकियो का नाम सुन के बोलता है कि अच्छा ये तेंजन की वाइफ है, फाइनली मैंने उसका नाम सुन लिया। लेकिन इस लेडी की बात सुनकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि इन लेडी को रोका जा रहा है वहां पे जाने के लिए। तो इनोसुके सोचता है कि मुझे वहां पे जाके एक बार देखना चाहिए। तो इनोसुके दौड़ते हुए जैसे वहां से निकलता है तो वो लेडी इनोसुके को बोलती है कि तुम्हें इस तरह से जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो इनोसुके जो है वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे फाइनली माकियो को दिखाया जाता है जो कि बंदी हुई है, उसे बांध कर रखा हुआ है। तो वो लेडी जो शायद डेमन है वो पूछती है वो लेटर के बारे में कि तुम ये लेटर किसे भेजती थी, जल्दी बताओ। और उतने में वहां पे इनोसुके भी उस कमरे के पास आने वाला होता है, और जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है उतने में एपिसोड 2 जो है एंड हो जाता है। तो यार यहाँ पे साफ साफ पता चल गया है कि जो तेंजन की वाइफ है वो डेमंस के कब्जे में है, उन्होंने काफी कुछ पता है डेमंस के बारे में। और साथ ही वहाँ पे एक अपर मून डेमन भी है जो प्रोबेबली शायद वही हो सकती है जिसने माकियो को बंद करके
करके रखा है। तो यार देखते हैं कि एपिसोड 3 में क्या होता है। और यार धीरे धीरे स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग होते जा रही है और जल्दी हमें एक बड़ा बैटल देखने को मिलने वाला है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया हो तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इंस्टेंट अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं एनिमे से रिलेटेड डेली अपडेट देता रहता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो गुड बाय।